हाय, दिस इज़ आयुष मिश्रा और मैं अभी आईटीसी लिमिटेड में इंटर्नशिप कर रहा हूँ इन द प्रोफाइल ऑफ डेटा साइंटिस्ट. तो लेट मी शेयर माय एक्सपीरियंसेस रिगार्डिंग हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर माय इंटर्नशिप एंड टेल यू अबाउट हाउ कैन यू प्रिपेयर अबाउट दोज. ओके. सो सबसे पहले तो मैं मेरी स्ट्रेटजीज़ के बारे में बता देता हूँ. तो आई वॉज नेवर वेरी इंक्लाइन टूवर्ड्स द core coding companies to sit in the core coding companies. तो मैंने इतनी ज़्यादा कोडिंग की तैयारी नहीं की थी, बट आई प्रिपेयर्ड फॉर द रोल्स ऑफ एनालिस्ट एंड डेटा एनालिस्ट and any other known coding roles which were preferred by my branch. By the way, my branch is mathematics and scientific computing, so it more inclined towards data science as well. So I prepared for those. So mainly in these profiles जो skills use आती है that are probability in general and थोड़ा बहुत machine learning का knowledge. एंड सेकेंड चीज़ जो यूज़ आती है एनालिस्ट की, हर प्रोफाइल की कंपनी में कुछ पजल्स पूछी जाती है, तो दोज पजल्स आर वेरी यूजफुल. एंड थर्ड थिंग इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोडिंग इज़ ऑलमोस्ट यूज इन एवरी कंपनीज सिलेक्शन प्रोसीजर. बट स्टिल इसके अंदर जो एनालिस्ट वाली कंपनीज होती है, इन दीज दे ओनली आस्क दैट इन द टेस्ट्स एंड a few questions in the interviews. तो कोडिंग भी आपको थोड़ी बहुत तो करनी पड़ेगी अगर आप इनमें बैठने का प्लान कर रहे हो. तो इनकी तैयारी कहाँ कहाँ से की थी मैंने, वो बता देता हूँ मैं. तो प्रोबेबिलिटी के लिए मैंने कम्प्लीटली रिलाई किया था जो इंस्टीट्यूट का कोर्स होता है MS201, उसी पे. तो जो भी अगर MS201 नहीं कर रहा है बट स्टिल ही वांट्स टू गो अहेड इन दीज प्रोफाइल्स, वो ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह कर सकता है. आजकल काफ़ी अच्छे अच्छे कोर्सेज चल रहे कोर्सेरा वगैरह पे. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब डेटा साइंटिस्ट के अंदर अगर तुम बैठना चाहते हो एंड एनालिस्ट रोल्स में बैठना चाहते हो तो थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए तुम्हें. फिर सेकंड वाला पार्ट जो होता है ML&A रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स का जो नॉलेज होता है. तो फॉर दोज थिंग्स द बेस्ट वे टू लर्न इज़ टू डू द थिंग्स. आई मीन एक्चुअली मेरे पास जो है, मैंने पहले से एक दो प्रोजेक्ट्स किए हुए थे, तो आई हैड अ गुड आइडिया कि हाउ दीज थिंग्स वर्क. बट अगर कोई नया अभी स्टार्ट कर रहा है मशीन लर्निंग एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स में, तो इट इज़ द बेस्ट थिंग कि वो कोई ना कोई प्रोजेक्ट कर ले या फिर असाइनमेंट्स टाइप की चीज़ें कुछ कर ले. तो आई मीन जनरली लोग सेल्फ प्रोजेक्ट्स को बहुत मतलब अच्छे से नहीं करते हैं. सेल्फ प्रोजेक्ट्स करते ही नहीं है कुछ लोग तो. बट इफ़ यू आर नॉट डूइंग एनी प्रोजेक्ट अंडर एनी प्रोफेसर और एनी इंटर्नशिप, तो बेस्ट वे टू लर्न मशीन लर्निंग एंड programming and etc things, all other things like this, will be to do the projects in that area. So the best way to learn them is to do the things. इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता. बाकी अगर किसी को सीखना है फ्रॉम द स्क्रैच, तो he needs to do certain courses in the concepts. और काफ़ी सारे कोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल है, तो किसी भी एक कोर्स को फॉलो करके और यू कैन स्टार्ट डूइंग योर प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट सॉर्ट ऑफ थिंग विद इट. कोडिंग की प्रिपरेशन के लिए मैंने जनरली इंटरव्यू बिट के ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था, बिकॉज आई फाउंड इट मोर ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ लुकिंग टू थिंग्स. गीक्स फॉर गीक्स भी मैंने कभी कभी बीच बीच में रेफ़र कर लिया था, बिकॉज देर आर सर्टन क्वेश्चंस, मतलब लेवल ऑफ क्वेश्चंस ऑन द इंटरव्यू बिट इज़ बिट लेसर देन दैट ऑफ गीक्स फॉर गीक्स अकॉर्डिंग टू मी. तो अगर कोई नॉन कोडिंग की प्रोफाइल्स के लिए प्रिपेयर करना चाहता है, तो दीज टू आर क्वाइट एग्जॉस्टिव सोर्सेज फॉर देम. इसके अलावा अगर DS का कोर्स किसी ने किया हुआ है तो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर देम. अगर नहीं किया हुआ है तो भी एक बार थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट DS के देख लेने चाहिए ऑन द वेबसाइट्स दैट आई टोल्ड यू बिफोर. तो DS इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि DS के कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं. बट अगर किसी ने DS नहीं कर रखा है एंड ही हैज़ नॉट रिटन एनीथिंग अबाउट DS इन हिज रिज्यूमे, तो देर इज़ अ वेरी लेस प्रोबेबिलिटी कि उससे DS के क्वेश्चंस पूछे जाएँ. बट there is a chance, because certain companies do test you on the technical skills, and by technical skills they only mean the coding part of the technical skills, I mean.
सो यस, डीएस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग, तो थोड़ा सा डीएस भी देख लेना एक बार प्रिपेयर करने से पहले। जो थर्ड पार्ट है, जो पजल्स वाला पार्ट है, तो फॉर दैट आई रेफर टू द यूजुअल सोर्सेज लाइक इंटरव्यू बिट एंड सम ब्लॉग्स लाइक गुरमीत पजल्स। इसके अलावा मैंने जो है एक यूट्यूब चैनल फॉलो किया था, टेडेड का। टेडेड के वीडियोस होते हैं, एंड देर इज़ अ कंप्लीट कलेक्शन ऑफ दोज वीडियोस। व्हेन यू विल सर्च यू विल गेट इट ऑन यूट्यूब। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि इन पजल्स जनरली व्हाट हैपेंस इज यू जनरली फॉरगेट द थिंग्स, फॉरगेट द कॉन्सेप्ट्स ऑन विच दोज पजल्स आर बेस्ड, एंड concepts on which the puzzles are made are very less. So you can there is a very good probability कि if you have done enough number of puzzles, then you will be able to solve any new question which is based on the same concept in the interview if it is asked. So the important thing is that you remember that concept. तो इसके लिए मैंने जो वीडियोस फॉलो किए थे दैट वर क्वाइट हेल्पफुल, बिकॉज photographic memory is nice in remembering the things. तो you can also follow that. इसके अलावा ये तो तीन चीज़ें हो गई है, बट स्टिल अभी सिंस जो लेसर टाइम बचा है, जून एंड जुलाई का, तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि यू मेक अ प्लान फॉर योर सेल्फ. You see that what capabilities, what skills have you worked upon in the past, and you try to enhance those set of skills as well as brushing upon the past things that you have done in those particular areas. So for example, if you have done any course in machine learning, so you should also revise what you did in that course, and do certain things more now, either by the means of any project or any internship or any self project. So the best way to do the things is this. किसी भी नई चीज़ को अगर आप अभी लेकर बैठोगे, सपोज़ आपने कोडिंग नहीं किया है एंड यू विल ट्राई टू डू कोडिंग नाउ, तो दैट वोंट बी मच बेनिफिशियल, बट एटलीस्ट उतना देख लेना कि जितना इंटरव्यूज़ के अंदर यूज़ आ जाए थोड़ा सा. तो अभी मैं कंपनी स्पेसिफिक तैयारी के लिए बता देता हूँ. तो जिस कंपनी में अभी जिस कंपनी में मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ आईटीसी में, तो दैट रोल वाज ऑफर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एट आईआईटी कानपुर प्रीवियस ईयर. आई डिड नॉट प्रिपेयर मच अबाउट दैट रोल, मतलब आई डिड नॉट हैव एनी आइडिया कि दिस रोल विल बी ऑफर्ड इन द फ्यूचर. तो what will happen is कि if you are preparing for ITC, then there are three particular stages. The first one is resume selection. So in that stage, what is written in your resume, that matters, and your CPA matters. They select on the basis of these two things, I guess. The next stage is all the psychometric tests, but they do not filter the candidates on the basis of this. But after that, they perform a group discussion. They take a GD round, and they filter most of the candidates from this round itself. So in our batch there were around 20 people, and out of those they chose around 5 people for GD after the GD, and then there are 2 or 3 rounds of interview depending upon your profile. So there is 1 round of HR and 1 or 2 rounds of technical interviews. So this is the procedure of ITC if you are thinking to apply in the post in the profile. And GD के लिए मैंने कुछ खास प्रिपरेशन नहीं की थी, बट इफ़ यू आर प्लानिंग टू सिट ऑन द GD, इसके अलावा आईटीसी के अलावा भी कुछ कंपनीज जो है वो GD लेती है, जैसे नोमुरा GD लेती है. तो GD के लिए स्पेसिफिक तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू हैव इन कॉन्फिडेंस कि आप ग्रुप के अंदर इफ़ यू कैन पुट गुड थिंग्स एंड यू कैन पुट गुड थिंग्स इन अ गुड वे, राइट. गुड वे मीन्स कि you try to listen to what opinions do other people have, and you try to counter those opinions using the facts that you have noticed of your own, or you try to support those opinions, but you always present the facts. So that is a very important thing. You should not try to become very emotional or very hyper in the group discussions. दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो इन चीज़ों का ध्यान रखना है. इसलिए एक बार इफ़ यू वांट टू डू, तो इट विल बी बेनिफिशियल अगर एक आधा GD तुम लोग पहले करके देख के जाओगे. तो
तो यू कैन डू द GD. इसके अलावा जो इंटरव्यूज़ है, इंटरव्यूज़ के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो जनरली टेक्निकल स्किल्स पे होते हैं, जिसकी प्रिपरेशन डिपेंड करेगी अभी आप लोग कैसे करोगे. इसके अलावा जो क्वेश्चंस होते हैं जैसे HR टाइप के, और कुछ कुछ कंपनीज़ के अंदर टेक्निकल राउंड्स के अंदर भी आपकी ओवरऑल प्रोफाइल के ऊपर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं. रिज्यूमे आपने जैसा बनाया हुआ होता है, तो अपने रिज्यूमे को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं किसी भी इंटरव्यू में. आप क्या आप इंटरव्यूअर के सामने अपनी क्या इमेज बनाना चाहते हैं उसके ऊपर अच्छे से सोच के जाएं, जिससे आपके पास हर एक क्वेश्चन का आंसर होगा ऑलमोस्ट, जो भी वो पूछेगा. ओके. सो दीज वर द थिंग्स. ITC से रिलेटेड भी ये अप्लाई होती है सारी चीज़ें. इसके अलावा what kind of self projects on ML data science are good to go for a good resume during the lockdown? Okay, so if somebody has not done any project or course in machine learning right now, or data science right now, so the best way is to first go through the path of probability. पहले probability का कोई कोर्स करें, और उसके बाद जो है वो पाइथन का कोई बेसिक कोर्स करें. तो दिस विल नॉट टेक मच टाइम. अगर अच्छे से किया जाए तो प्रोबेबिलिटी का कोर्स यू कैन कंप्लीट इन 4 or 5 days. एंड डेटा साइंस का भी कोर्स, सॉरी पाइथन का भी जो कोर्स है, यू कैन कंप्लीट इन 4 or 5 days इफ़ यू हैव डन ESC 101. इसके बाद में सेल्फ प्रोजेक्ट के तौर के ऊपर देर आर वेरी गुड एग्जाम्पल्स ऑन अ वेबसाइट नेम्ड Kaggle. उसके ऊपर से आप एग्जाम्पल्स ले सकते हो. एंड फर्स्ट स्टार्ट विद द बेसिक थिंग्स लाइक रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशंस लाइक KNN एंड अदर क्लासिफायर्स. सो दीज आर थिंग्स. ये मतलब ML इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड, सो interviewer will not expect from you to know a lot about machine learning, but whatever you know, there should be a very good command of those things when you are presenting them to your interview. तो सेल्फ प्रोजेक्ट्स के अंदर you can take the options from Kaggle as I mentioned above. इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, ये मैंने पहले भी बात की थी इसके बारे में कि डेटा स्ट्रक्चर्स वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है इफ़ यू आर नॉट प्लानिंग टू सिट फॉर नॉन कोडिंग प्रोफाइल्स, बट फॉर सम कंपनीज वो इंटरव्यू में और ड्यूरिंग टेस्ट्स ये पूछ लेती है डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस. तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि थोड़ा बहुत नॉलेज डेटा स्ट्रक्चर्स का तुम्हें हो फॉर सिटिंग इन द नॉन कोडिंग प्रोफाइल इंटरव्यू एज वेल. तो डेटा स्ट्रक्चर अगर नहीं किया है अभी तक तो एक बार देख ज़रूर लेना, है ना. ओके. व्हाट इज़ द हार्डनेस लेवल ऑफ कोडिंग क्वेश्चंस आस्क्ड? दिस डिपेंड्स completely upon the company. So in Goldman Sachs, for example, when I said for the test, so there were 2 or 3 sections in general. The one was coding section. In that section, one question was normal. Almost everybody was able to do that. One question was quite difficult, so not everybody was able to do that. लेकिन जैसे गोल्डमैन सैक्स है तो it tries to judge the people on the basis of both sections. If you have done well in any of the 2 sections or any one section, quite well in any one section, then you will be shortlisted for the next rounds. So जो जैसे दूसरी कंपनी का एग्जांपल देता हूँ मैं अगर, तो गार्टनर के अंदर भी बैठा था मैं. तो गार्टनर के अंदर जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस थे उसमें एक क्वेश्चंस वो लोग हमेशा बेसिक जैसा देते हैं, दैट इज़ मतलब दैट इज़ डूएबल बाय एनीवन. एंड 2 क्वेश्चंस जनरली ऐसे होते हैं जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी में हाई होते हैं, एंड दे जनरली डिसाइड who will be selected in the interview for next rounds. But all that completely depends on the company in which you are sitting. What preparations are required to get an internship in machine learning and AI? The first preparation is कि जो projects आप लोगों ने किए हैं, you should have a good command over those projects. Since I already mentioned earlier कि machine learning and AI is a vast field. मतलब अगर आप PhD कर लोगे
even after then there will be instances where you will be able to learn from the experience. So the company will not expect many things from you in the field of machine learning and AI, but whatever you have done, you should have a good command over those things. इसके अलावा एम एल एंड ए आई की प्रिपरेशंस के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि प्रोजेक्ट्स करें और जो भी कोर्सेज आपने किए हैं वो एक बार दोबारा से रिवाइज करके जाएं. लिस्ट ऑफ कंपनीज दैट कम, तो लिस्ट ऑफ कंपनीज़ में नॉन कोडिंग के लिए जनरली कंपनीज जो आती है उसमें एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए जो आती है देर आर बैंक्स मेनली, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंक्स के अंदर गोल्डमैन सैक्स हो गया एंड जेपी मॉर्गन हो गया, एंड जो अदर एनालिस्ट रोल्स आते हैं उसके अंदर कैपिटल वन हो जाता है एंड एम एक्स हो जाता है. एम एक्स इज़ द कंपनी जो कोडिंग नहीं पूछती है ड्यूरिंग द टेस्ट, बट दे आस्क द कोडिंग इन इंटरव्यूज़. फिर इसके बाद में जो है एनालिस्ट रोल्स के लिए नोमुरा आ जाती है एंड फर्दर कंपनीज जैसे इस बार बार्कलेज बैंक आ गया था. सो दीज आर द थिंग्स, दीज आर जनरली द कंपनीज. बाकी एक एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ कंपनीज आप लोग को एस पी ओ की वेबसाइट के ऊपर कहीं ना कहीं मिल जाएगी. स्पेसिफिकली इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू दैट प्रिपरेशन रिगार्डिंग एनी पर्टिकुलर कंपनी, then you should contact the senior of that company. Even in my case, I was regularly in touch of a few seniors for the companies that I wanted to sit in. More focus on CP, ML और data science. So हाँ, ये वाला पार्ट जैसे मैंने फिर से पहले भी मेंशन किया था कि इफ़ यू आर स्टार्टिंग एनीथिंग न्यू, तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप लोग नई चीज़ों के अंदर इतना ज़्यादा टाइम नहीं करें अभी, बिकॉज द टाइम विच इज़ रिमेनिंग इज़ क्वाइट लेस. जो आपकी पुरानी स्किल्स है, you brush up on them and you try to learn new skills which are based on the earlier skills that you have got. तो अगर आपने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पहले से नहीं की हुई है तो you won't be able to do that very nicely in 2 months unless you really put a lot of efforts in doing the competitive programming. तो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो देयर वोंट बी मनी थिंग्स दैट यू कैन डू इन दैट. ऐसे ही अगर आपने एम एल एंड ए आई के बारे में पहले से थोड़ा बहुत नहीं देख रखा है तो इन 2 months the things will not be good if you will completely focus on an ML and AI. So first thing is that you decide what roles you want to go in, and if अगर आपने कुछ भी नहीं देख रखा है अभी तक तो you really have to give a very good time to those things in which you decide to go. और अगर आपने पहले से डिसाइड किया हुआ है तो आपको एक काफ़ी बड़ा एडवांटेज होगा. तो उसके लिए आप उन्हीं चीज़ों के ऊपर आगे जाएं जिसकी आपने पहले से प्रिपरेशन की हुई है, आपने पहले से डिसाइड किया हुआ है. या फिर अगर आप कोई नई चीज़ पे जाना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत आपको उसी टाइप से मेहनत करनी पड़ेगी जिस टाइप से जो नए लोग मेहनत करना चाहते हैं आगे जाने के लिए. फिर जनरल में मेरी तरफ से कुछ सजेशंस दे सकता हूँ कि सबसे पहला सजेशन तो ये रहेगा कि टॉक टू एज मेनी सीनियर्स एज यू कैन. किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में तुम्हें जानना हो तो the best person to talk about is the person who has been selected for that company and the person who took part in the process of that company. तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी कि जो सेलेक्ट नहीं हुआ था उससे भी आप एक्सपीरियंस जानो कि वो सेलेक्ट क्यों नहीं हुआ था, वेयर ही थिंक्स दैट ही वेंट रॉन्ग, एंड यू ट्राई टू प्रिपेयर दोज थिंग्स जहाँ पे वो रॉन्ग हुआ था प्रिपेयर करते टाइम पे. द सेकेंड थिंग विच आई वॉन्टेड टू शेयर इज़ कि एट द डी डे when you will be sitting for the internship profiles in the companies, तो उस दिन what will matter is your confidence. In the last, it will be very 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 important that you will be confident. So there are a lot of people who are fighting for the internship on that day. So उस दिन आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज, प्रिपरेशन प्लान के ऊपर स्टिक रहेंगे तो दैट विल बी वेरी नाइस. अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स रखें उस दिन, और
ये अभी की जो भी प्रिपरेशन होगी, ऑल दैट विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन दैट पर्टिकुलर डे. सो उस दिन अपना पेशेंस जो है वो ना खोए, हमेशा पेशेंस बना के रखें. अगर आपके फेवरेबल रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो भी पेशेंस बना के रखें, दैट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू. तो these are the things that I wanted to convey. Okay, all the best for your internships, and do contact me if you have any other kind of doubts in any others in any other preparation strategies. Okay, thank you.